नमस्कार, एक बार फिर नए मुद्दे के साथ मैं आपके साथ जयराम चतुर्वेदी। अबू आजमी एक नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी को ही माना जा सकता है, सपा का। तो वो क्या बयान देते हैं औरंगजेब को लेकर। आप सभी ने हमने जो शुरुआत में आपसे बात की थी कि इस देश में हिंदुओं ने, सनातनियों ने कितना आतंक झेला है, मुगलों का कितना आतंक झेला है कि तुगलक, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, चंगेज खान, बाबर और ना जाने कितने आताताई राजा रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं की परंपराओं को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। जिन्होंने धर्मांतरण नहीं कराया उनकी हत्याएं हुई। तो ऐसे लोगों को मारकर जो धर्म पनपा, और जिन आताताई राजाओं ने, राजा तो नहीं कह सकते उन्हें, वो शहंशाह, जिन्हें हमारे यहाँ राजा कहते हैं, हम हिंदी में उसको राजा कहते हैं और उधर उर्दू में उनको शहंशाह कहा जाता है। तो ये शहंशाह होते हैं। और ये क्या करते थे कि हिंदुओं को कैसे, हिंदुओं का बड़े से बड़ा तबका है उसको कैसे धर्मांतरित किया जाए, कैसे उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाए, इसको लेकर वो अत्याचार और अनाचार जिस तरीके से उन्होंने किया वो इतिहास में दर्ज है और उस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम आज यहाँ केवल बताना चाह रहे हैं कि एक जो हाल ही में फिल्म चल रही है छावा फिल्म में शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी राव, तो संभाजी पर किस तरीके से 40 दिन तक भीषण अत्याचार किया गया और उनको मौत के घाट उतारा गया औरंगजेब द्वारा। तो उस औरंगजेब जो आताताई अत्याचारी रहा है, उस औरंगजेब के पक्ष में अबू आजमी नाम के ये सपाई नेता पक्ष में बयान देता है और उसे एक महान राजा करार देता है। क्या करार कहता है? वो कहते हैं अबू आजमी कि ये जैसे कि औरंगजेब के बारे में बातें की जा रही हैं, ऐसा नहीं है। वो एक बेहद उदार नेता रहा है, समाज सेवी नेता रहा है और वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ता नहीं था, मंदिर बनाता रहा है। और जिस तरीके की बातें की जा रही हैं ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि मुस्लिम आक्रांताओं ने, ऐसे मुस्लिम इन राजाओं ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, जबरदस्ती धर्मांतरित करवाया। लेकिन आप ये देखें कि फिर भी इस देश की सरकार सन 47 के बाद पे एक सेक्युलर सरकार इस देश में सत्ता पर काबिज होती है और ऐसे आताताई जिनका इतिहास मिटा देना चाहिए था, जिनके इतिहास को नष्ट कर देना चाहिए था, उसका इतिहास लगातार पढ़ाया जाता है और हमारे वीर शहीदों का, हमारे महापुरुषों का इतिहास दरकिनार कर दिया जाता है राजनीति के केंद्र में। क्यों? क्योंकि जब देश की सत्ता पर काबिज होती है कांग्रेस, तो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं वह इस्लाम धर्म के ही होते हैं, इस्लाम को मानने वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं। जो इस तरीके का इतिहास पढ़ाते हैं बच्चों को, पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ शामिल किए जाते हैं, ऐसे तथ्य शामिल किए जाते हैं, वो कंटेंट डाला जाता है जिसमें मानो हिंदुओं की वीरता को, सनातनियों की वीरता को बिल्कुल छुपा दिया जाता है। और क्या बताया जाता है कि इस देश के जो महान राजा हुए हैं वो औरंगजेब हुए हैं, अकबर हुए हैं, बाबर हुए हैं। एक पूरी परंपरा वो बहादुर शाह जफर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक बताया जाता है कि मानो इस देश का कोई वजूद था तो वो मुगल शासन में ही था। मुगल ही इस देश में आए, उस देश को जीना, इस देश को एक संस्कृति देना, इस देश में एक विकास की धारा बहाना, ये मुगलों का ही काम रहा है। तो ये किया है कांग्रेस ने, ये किया है इस देश के वामपंथी दलों ने। आप ये देखें कि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इस देश में हिंदुओं का, सनातनियों का मानो कोई वजूद ही नहीं था। तो 47 के बाद हमने देखा कि दिल्ली में, देश में तमाम योजनाएं, तमाम कॉलेज, तमाम भवन, तमाम इमारतें, तमाम सड़कें इन आताताइयों के नाम पर हैं। आप ये देखें कि अकबर, चलिए ठीक है मान लेते एक उदारवादी राजा रहा है, अकबर पर चलता है औरंगजेब रोड, बाबर रोड, तुगलक रोड, क्या क्या इस देश में हर कुछ। आप जहां भी नजर डालें तो आताताइयों और इन आक्रमणकारियों के नाम पर आपको कुछ ना कुछ चीज दिख ही जाएगी। आप ये देखें कि इनके नाम पे तो आपको सब मिल जाता है। आपने क्या कभी अर्जुन रोड सुना है, भीम रोड सुना? चलिए मान लीजिए अर्जुन के नाम पे कोई अवार्ड है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडव होते हैं। रामायण में सुग्रीव होते हैं, विभीषण होते हैं। महाभारत में, रामायण में कई अन्य, हम कह सकते हैं कि महान से महान राजा हुए हैं, राजा के मंत्री हुए हैं, सिपह सालार हुए हैं, उनके महामंत्री हुए हैं, उनके सेनाध्यक्ष रहे हैं, एक से एक
महावीर। तो ऐसे लोगों के नाम पर ना तो आपको कोई योजनाएं मिलेगी, ना कोई सड़कें मिलेगी, ना कोई भवन या इमारत मिलेगा। दूर दूर तक कई महापुरुषों का, महावीरों का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक हमको ये पढ़ाया जाता है कि यहां पर कोई शख्सियत थी, औरंगजेब, बाबर, तुगलक, मतलब ऐसी शख्सियतें थी जिन्होंने इस देश पे शासन किया। तो ये कहीं ना कहीं हमें गुलामी का एहसास दिलाती हैं। इनके नामों को, इनके इतिहास को नष्ट भ्रष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप ये देखें कि एक हाल ही में एक पोस्ट पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, वायरल हो रही है कि आप सभी ने देखा होगा कि कुंभ मेले में, इसकी शुरुआत कहां से होती है? कुंभ मेले में कहा जाता है मुसलमानों की एंट्री नहीं होना चाहिए, अब फला फला जगह पे मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो हाल ही में रमजान में एक और पोस्ट वायरल हो रही है, एक सर्कुलेट किया जा रहा है एक मैसेज को, जिसमें यह कहा जा रहा है कि काफिरों की दुकानों से कोई भी सामान ना खरीदें। मतलब आप ये देखें कि काफिरों की दुकान से कोई सामान ना खरीदने की बात वहां से की जाती है। आप मान सकते हैं कि यह हिंदुओं ने भी मना ही की थी कि भाई मुसलमानों की दुकानों से खरीदना नहीं है, उनके होटलों पे खाना नहीं खाना है। लेकिन उसके पीछे आप देखें, दलील देखें, हिंदुओं ने कभी अपना नाम बदलकर कोई व्यापार करने की कोशिश नहीं की। हिंदू कभी भी अपना नाम नहीं छिपाता। लेकिन एक बड़ी खबर कुछ दिनों पहले से चल रही थी कि यूपी में आप देखें, आप राजमार्गों पर, हाईवेज पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम नामधारी हिंदुओं के नाम से व्यापार कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, होटल ढाबे चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? उसका मकसद क्या है? लगातार वीडियो इस तरीके से भी आती है कि जूठा खिलाया जाता है, थूका हुआ खिलाया जाता है, मतलब मांस मिलाकर खिलाया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं जब एक वर्ग का धर्म भ्रष्ट करने के लिए की जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अपने बचाव के लिए, उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, उनकी धार्मिक मान्यताओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए वो इस तरीके के बयान आते हैं, या सरकारें कहती हैं कि भाई आप अपने नाम से ही, अपने ओरिजिनल नाम से ही अपने संस्थान या प्रतिष्ठान का नाम रखें। और कोई मान सकते हैं कि कोई उस बीच ये बात भी कह देता है कि भाई हिंदुओं की दुकान से ही खरीदें, वहीं पे जाके खाना खाएं, वहीं पर आप खरीदारी करें। लेकिन उसके जवाब में मुस्लिम पंथ से भी ये सवाल उठते हैं कि भाई आप वहीं से खरीदारी कीजिए, हिंदुओं की दुकानों से कुछ नहीं लीजिए। तो क्या आपने आज तक एक भी ऐसा कोई विवाद, ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसमें कोई हिंदू खाने पीने की चीज पे थूक रहा हो, चाट रहा हो, उसमें मांस मदिरा मिला रहा हो? उसमें आपने ये कहीं देखा है कि एक बेहद, कहते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर कहें और उनके मजहब के आधार पर कहें तो जिसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और बेहद निंदनीय माना जाता है, सुअर के मांस को कहते हैं कि इस्लाम धर्म में खाया नहीं जाता है, उसको बेहद निचले दर्जे का माना जाता है, उनकी मनाही है उनके मजहब में। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई सुअर का मांस मिलाकर किसी को खिला रहा हो? ऐसा नहीं है ना। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है कि गौ मांस मिलाकर हिंदुओं को खिलाया जाता रहा है होटलों में, ढाबों में? इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ऐसा होता क्यों है? रमजान जैसे पाक महीने में जैसे मुस्लिम एकदम पाक मानते हैं, और इस तरीके की दलील मुझे इससे कोई विरोध नहीं है, मैं तो चाहता हूं। हालांकि सामाजिक ताने बाने के नजरिए से बात गलत कही जा सकती है कि भाई हिंदुओं के त्योहार हों। अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया कि जिसमें किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई ऐसी बात आ रही है, आप बताइए बाबा जी कि इधर एक बयान चल रहा है कि रमजान के मौके पे अपील की जा रही है कि काफिरों की दुकान से खरीदारी न की जाए। तो उनका यह भी कहना था कि भाई हिंदुओं के भी त्योहार होते हैं, ज्यादातर हिंदुओं के त्योहार होते हैं, तो भाई हिंदू ही ऐसा कुछ करें। यानी ये सामाजिक ताने बाने को नष्ट भ्रष्ट करने का हम समर्थन नहीं करते हैं कि जहां पर हिंदुओं के त्योहार है तो मुसलमानों की दुकान से खरीदारी ना करें। क्योंकि मुस्लिम आज देखें कि बड़े पैमाने पर, आप ये देखें, चाहे हमारे छतरपुर की बात हो, कहीं की भी बात हो, बड़े पैमाने पर फल विक्रेता जो होते हैं वो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम मजहब के लोग होते हैं। उनकी दुकानों से ही खरीदारी करके हम उसका प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं फल। लेकिन इस तरीके के वीडियो सामने आने के बाद भी कुछ लोग बचते नजर आते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज को दरकिनार रख देते हैं। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की बात करना, कि आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदुओं को काफिर की दृष्टि से देखता है और उनके खिलाफ बात करने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। तो हम यहां पर नेताओं के दोगलेपन की बात कर रहे थे कि नेता कुंभ के मामले में अलग बात करता है, रमजान पर अलग बात करता है। अबू आजमी जैसे नेता औरंगजेब जैसे आतताई, अनाचारी, अत्याचारी, विधर्मी को भी
एक मनु बहुत बड़ा कोई समाज सेवी बता देते हैं, वो कहते हैं कि भाई उदार थे, उन्होंने मंदिर बनाए हैं, मंदिर तोड़े नहीं है। तो इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी को करनी पड़ती है, उनका समर्थन भी करना पड़ता है। क्यों? वोट बैंक के खातिर। अब वोट बैंक के खातिर क्यों करना पड़ता है? यानी अगर आप देखें तो मजहब के आधार पर जिन गलत बातों पर भी कोई राजनीतिक दल जब आपके साथ खड़ा होता है तब आप उसके साथ खड़े होते हैं, उसको वोट करते हैं। लेकिन आपकी गलत बातों का जो विरोध करता है आप उसको वोट नहीं देते हैं। यानी इस्लाम में हमारे कुछ ऐसा नहीं है बहुत उदारपंथी, इस्लाम में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी है, एक से बढ़कर एक अच्छा सोचने वाले, पॉजिटिव सकारात्मक सोचने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनकी बातों को एकदम दरकिनार रखा जाता है। कोई भी उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे ही मजहब से बाहर का करार दिया जाता है, उस पर फतवे जारी हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि एक धड़ा उदारवादी बातें करने वालों को सीधा कटघरे में खड़ा कर देता है, लेकिन जब उनकी गलत मान्यताओं का समर्थन जो दल करता है वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो राजनीति जिस दिशा में जा रही है देश की, और जाहिर सी बात है इससे मैं भी मानता हूं कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता टूट रही है। लेकिन टूट क्यों रही है इसका ठेका क्या हिंदुओं ने ही ले रखा है? हिंदू आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करता है, लेकिन उसी भाई भाई की बात करने वाले हिंदू को ही मार दिया जाता है, उसका गला रेत दिया जाता है, उसको धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता है, उसकी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। लेकिन दूसरे धड़े की बात कहें, अगर हिंदू क्या कभी ऐसा घृणित चेहरा हिंदुओं का कभी क्या मुस्लिम बेटियों के खिलाफ आता है? कभी नहीं। तो अगर हम कहें कि अगर देश का ताना बाना फिर से बुनना है, देश को एक सही राह पर ले जाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को वाकई में सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो इसका दारोमदार केवल हिंदुओं पर नहीं है, वो मुसलमानों पर भी है, सिखों पर है, ईसाई पर है। सभी हिलमिल कर रहे हैं और सभी हिलमिल कर देश को कैसे सशक्त बनाए, देश को मजबूत कैसे बनाए, इसको लेकर अपना योगदान देते रहें। लेकिन जो राजनीतिक दल केवल मजहब के आधार पर आपकी कुत्सित मान्यताओं का समर्थन करके आपका वोट बैंक लेते हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, और तभी हमारा देश एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बन पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अन्य किसी मुद्दे पर दोबारा आपसे फिर साक्षात्कार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।